इसके बाद राजा ने बंटी को अपने लिए एक पर्सनल बाथरूम बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने शर्त रखी कि ये बाथरूम इतना अनोखा होना चाहिए कि ऐसा बाथरूम दुनिया में कहीं दूसरा ना हो। बंटी भी उसकी शर्त मान गया और बाथरूम बनाने का आइडिया ढूंढने शहर की तरफ निकल गया, लेकिन उसे कुछ खास नहीं दिखा, इसलिए वो टेंशन में आ गया। लेकिन एक दिन अचानक उसका पैर फिसला और वो एक नाले में जा गिरा और 21वीं सदी के बाथटब के शोरूम में जा निकला। उसने देखा कि उस टब में अपने आप बुलबुले बन रहे थे, लेकिन वहाँ पहले से ही 2 लोग खड़े थे, जिनमें से आदमी उसे देखते ही डरकर भाग गया, लेकिन लड़की वही खड़ी रही। बंटी ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ पाई, इसलिए बंटी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया, लेकिन पैसे की भाषा वो समझ गई। इसलिए उसने बंटी को एक से बढ़कर एक टॉयलेट दिखाए, जिन्हें देखकर बंटी के होश उड़ गए। बंटी ने उन सारी चीजों को ध्यान से देखा और फिर से 14वीं सदी के रोम में जाकर राजा के लिए सबसे बेहतरीन बाथरूम बनाया। उसने उसमें एक ऐसा टब बनाया जिसमें बुलबुले बन रहे थे, लेकिन ये बुलबुले गुलाम नीचे लगे पाइप से हवा मार के बना रहे थे। सजावट के लिए उसने एक चमकदार फिश टैंक रखा और खुशबू वाली मोमबत्ती जलाए। इन सबसे खुश होकर राजा ने उसे एक बेशकीमती हार दिया, जिसे लेकर वो जल्दी से अपने घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसकी बीवी तो उसी के दोस्त के साथ रंगारंग प्रतियोगिता कर रही थी, जिसे देखकर बंटी को ये गाना